वेलकम टू यूनिक लर्निंग अकेडमी। आज हम AutoCAD में एरिया मालूम करने के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए AutoCAD में सबसे पहले हमें जो भी एरिया की पैमाइश मालूम करनी होती है, रकबा मालूम करनी होती है, तो इसके लिए हमें उस एरिया को प्लाट करना होता है। प्लाट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आज हम एरिया कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक प्लाट ये है और दूसरा प्लाट ये है। फॉर एग्जांपल डायमेंशन DAL, तो मैं यहाँ पर इसका डायमेंशन चेक करने की कोशिश करता हूँ, जो कि इसका डायमेंशन कितना है, जो कि है 60 फीट एंड 1 इंच। इसी तरह से ये इस प्लॉट की जो एरिया है हमने इसको मालूम करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने एरिया को अगर आप ये देखें तो ये एरिया का हर लाइन स्प्रेड है। हमने इसको सबसे पहले इसको कंबाइन करनी है। उसके लिए BO बाउंड्री करनी है। BO डबल एंटर, इसके बाद क्लिक इन एरिया, अगेन एंटर। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो गिवन जो भी हमारा प्लॉट है वो हो बाउंड्री हो गया। इसके बाद हमने इस पर एक कमांड अप्लाई करना है जो कि एरिया कैलकुलेशन के लिए है। पैरामीटर भी आप मालूम कर सकते हो। उसके लिए आपने एंटर करना है LI लिस्ट, LI एंटर, क्लिक द बाउंड्री वॉल और क्लिक द लाइन, एंटर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि द गिवन एरिया इज 3870.25 square feet and the given area in square inch is 5,57,316 square inch. This is the given area, and you can see here the parameter of the given area, that is 240 feet and 1 inch. इसके बाद हमने एरिया को फ्लैट में लगाने के लिए गिवन एरिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल C की मदद से हम इसको कॉपी कर सकते हैं और वी कैन क्लिक द राइट साइड माउस एंड देन कम हियर टू कॉपी। इसके बाद वी हैव टू क्लोज द गिवन डायलॉग बॉक्स। आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक कंट्रोल V, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V एंड क्लिक टू द रिक्वायर्ड प्लेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, तो साइज को इंक्रीज करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जो भी आपके टेक्स्ट है उसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट इट। यहाँ से आप कोई भी साइज को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दिया वर्डाना स्टाइल। ये देखिए मैंने कैलिब्री जो भी स्टाइल आपको पसंद हो आप दे सकते हैं। मैंने वर्डाना स्टाइल दिया, इसको अलाइन टू सेंटर किया और साइज को यहाँ से इंक्रीज किया, जो कि 0 इंच है। मैंने इसको यहाँ से 10 इंच कर दिया। 10 डायरेक्ट क्लिक लिए तो बाय डिफॉल्ट अगर आपकी सेटिंग इंच में है तो ये इंच हो जाएगी। क्लिक आउटसाइड क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि ये एरिया जो इसकी लिखाई है वो हमें साफ नज़र आ रही है। लेकिन अगर भी उसके साथ छोटा है तो बड़ा करने के लिए अगेन डबल क्लिक। इसके बाद थोड़ा इसका अलाइनमेंट बराबर करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऐसे किया, सेलेक्ट किया और साइज को थोड़ा और बड़ा किया। मैंने किया 14 इंच, एंटर। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका साइज काफ़ी अच्छा हो गया। अगेन डबल क्लिक, इसको करते हैं 18 इंच और कलर को चेंज करने के लिए यहाँ से क्लिक करें और मैंने फॉर एग्जांपल येलो कलर दिया। तो ये देखिए। इसके बाद मैं हैचिंग लगाता हूँ। तो इसके लिए रेक्टेंगल को ड्रा किया, REC रेक्टेंगल ड्रा है। और इसके बाद हैचिंग H एंटर। तो मैंने यहाँ पर हैच में जो भी आपको ग्रेडियंट पसंद हो आप तो यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं है हैच लगाने के लिए। यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद अदर फ्री डिफाइन में आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया फॉर एग्जांपल ये स्टील वाला साइज स्टाइल लिया और साइज को स्केल को किया 250। आप कोई भी स्टाइल साइज एंड स्टाइल ले सकते हैं। ऐड टू पिक पॉइंट्स, क्लिक इन द प्लॉट एंड डबल क्लिक। इसके बाद मैंने यहाँ से ये रेक्टेंगल को इरेज किया, E एंटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एरिया जो कि है वो प्लॉट हो गई।